मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है और जितने भी फरियादी हैं उनकी समस्या सुनी जाती है। लेकिन एक ऐसे फरियादी आए हैं जिनकी समस्या ना तो सरकार सुन रही है, ना तो यहाँ के प्रशासन सुन रही है। कई बार उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी बातें भी रखी हैं, फिर भी सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के वो हैं, उनके साथ कई सारी कठिनाई भी आई हैं, कोशिश कई बार की गई है उन्हें सरकार द्वारा, उन्होंने कई बातें भी कही है सरकार को, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। क्या कुछ बातें हैं पहले आपको हम बताते हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं क्या कुछ बातें हैं। क्योंकि एक तरफ इंडियन आर्मी की बात आ रही है, सरकार कई बार कहती है कि हमारी जो सेना है वो सदैव तत्पर रहती है, लेकिन दूसरी तरफ जब सरकार तक ये बातें जाती हैं तो सरकार उनके व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं करती है। कई बार जनता दरबार में इन्होंने अर्जी भी डाली, लेकिन इनकी अर्जी भी अस्वीकृत कर दी गई और उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। कई बड़े अधिकारी से भी इन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया। हालांकि जो रूल है कि इंडियन आर्मी के किसी भी जवान को कभी भी अधिकारियों से मिलने के लिए रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जब ये अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। क्या कुछ मामला है हम उनसे खुद जानेंगे। उससे पहले आप देख लें कि आज जनता दरबार लगाया गया है। हर महीने के 3 सोमवार को जनता दरबार लगाया जाएगा। इसमें तमाम फरियादी जो हैं वो मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। क्योंकि एक कोविड का जो दौर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या यह है कि जो रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे उन्हें ही मिलने दिया जाएगा, अन्यथा किसी को भी नहीं मिलने दिया जाएगा। इसी क्रम में जो ये शख्स हैं वो भी आए हैं, उन शख्स से भी आपको मिलाएंगे और उनसे आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ दिक्कतें उन्हें आई हैं। क्योंकि एक तरफ जब सरकार कहती है कि जो हमारी सेना है उनके लिए हम हर एक संभव मदद करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब ये तस्वीरें आती हैं, देखिए ये दो जो हमारे सामने आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वही 2 इंसान हैं जो कई बार कोशिश कर चुके हैं मुख्यमंत्री से मिलने की, नहीं मिलने दिया जाता है। अर्जी भी लगाते हैं तो अस्वीकृत की जाती है। हालांकि जब वो अपनी कह सकते हैं कि वाइफ के नाम पर जब उन्होंने जनता दरबार में अर्ज़ी लगाई तो उन्हें 2 से 3 महीने बाद का नंबर मिला है और कई बार इन्होंने अधिकारियों से बात भी करने की कोशिश की है, लेकिन इनकी बात भी नहीं सुनी जाती है। पहले हम उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ हुआ था। सर, क्या दिक्कत आई है आपको? सर, मैं जो भी अपना माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश लिख कर और अपना नाम नंबर लिख कर किसी को देता हूं, कोई भी पदाधिकारी हमसे नहीं मिलता है, हमको बताता है आपको कार्य करके भेज दिया गया। कौन सा कार्य है जो आप सरकार के समक्ष रख रहे हैं लेकिन आपकी बातें नहीं सुनी जा रही? मेरे सर सैनिक जमीन बंदोबस्ती का है। अपना माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश लिख कर और अपना नाम नंबर लिख कर किसी को देता हूं, कोई भी पदाधिकारी हमसे नहीं मिलता है, हमको बताता है आपको कार्य करके भेज दिया गया। कौन सा कार्य है जो आप सरकार के समक्ष रख रहे हैं लेकिन आपकी बातें नहीं सुनी जा रही? मेरे सर सैनिक जमीन बंदोबस्ती का है। आज 2014 से चल रहा है, 21 हो गया, लेकिन मेरा हर बार मेरा फाइल आता है और अपना कैबिनेट मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से रद्द करके भेज दी जाती है। कारण क्या हो जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? कारण में मुझे तो यही लग रहा है कि जो अधिकारी अपना ईगो समझ रहे हैं कि वो एक सैनिक कैसे हाई कोर्ट में केस करके मेरा आ गया। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि वो अपना ईगो समझ रहे हैं पदाधिकारी कि इसको ज़मीन नहीं होने देना है। जब सरकार ने आदेश दिया था कि आपको ज़मीन मिलनी चाहिए, उसके बाद भी जो बड़े अधिकारी हैं वो आपकी बातें नहीं सुनते हैं और आपको ज़मीन नहीं मिला। कुछ पैसों की भी बात कर रहे थे आप, क्या बात? जी, 2016 में हमसे पैसे के डिमांड किया गया था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो विशेष सचिव थे उन्होंने हमसे 5 लाख रुपये का डिमांड किया था। उन्होंने 5 लाख रुपया दिया नहीं, आज तक मेरा कार्य हुआ नहीं। मतलब उनका साफ कहना है कि अगर आप पैसे देंगे तो ही आपका काम होगा, अन्यथा आपका काम नहीं होगा। तो अब यही सोच इसका निर्णय तो यही निकल रहा है। सर, मैं क्या करूं? मैं एक सैनिक हूं, मैं किसके पास जाऊं? अच्छा, जनता दरबार में आए हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष सूबे के सचिव भी हैं, क्या बातें हुई? मिलने दिया गया आपको? नहीं सर, मुझे नहीं मिलने दिया गया। मेरा जो एप्लीकेशन है यहाँ से 1 महीना पहले किया था, मुझे अस्वीकृत कर दिया गया। फिर मैं अपने पत्नी प्रिया सिंह के नाम से किया है तो मुझे स्वीकृत किया है, लेकिन फिर यहाँ पर जब मैं आया तो बोला कि 2-3 महीने बाद आइए। सर, मैं कहाँ जाऊँ? मैं एक तो कोर्ट नहीं खुल रहा है, मैं मुख्यमंत्री के पास आ रहा हूँ, जिस पदाधिकारी के पास जा रहा हूँ वो मुझसे मिल नहीं रहा है। मेरे पास क्या ऑप्शन है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। सर, मैं क्या करूँ? मैंने सिर्फ घर बनाने के लिए चाहिए। अगर मेरा ज़मीन कर दिया जाता है तो हम अपना घर बना लेंगे, क्योंकि हम लोग के पास अपना ज़मीन नहीं है। अगर मेरे पास पैसा उतना रहता, फौज वाले को कितना है, 20 लाख 25 लाख का ज़मीन कहाँ से खरीदेंगे हम? अगर आप दे दीजिएगा 5 डिसमिल तो हम अपना घर बना लेंगे। जब हम मर जाएंगे तब आप दे ही के क्या कीजिएगा?
एक बात बताएं कि आप मुख्यमंत्री के पास है, आपकी बातें स्वीकृत कर दी गई, तो क्या लगता है कि अब जब मैडम के नाम पे आपने दिया है तो वहाँ पे बात सुनी जाएगी? अब मुख्यमंत्री महोदय वो तो सुनेंगे ही, मैं तो आया हूँ, अब देखिए सुनना ना सुनना तो उनके मन की बात है, उनके मन की बात मैं कैसे बोल सकता हूँ सर। अंतिम सवाल, कहाँ कार्यरत हैं अभी आप? मैं सिल्लीगुड़ी में 659 आर्मी विशेष स्क्वाड्रन सिल्लीगुड़ी में पोस्टेड हूँ। क्या नाम हुआ आपका सर? सर मेरा नाम पवन कुमार हुआ। शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरीके से जो पवन जी हैं वो अपनी व्याख्या सुना रहे हैं कि सरकार की ऐसी नीयत हो गई है कि बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है। हालांकि कई बार उन्होंने दफ्तर के चक्कर भी लगा लिए, हाईकोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी, फिर भी उनकी बातें नहीं सुनी गई। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, TTV भारत, पटना।